फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर करते हैं। चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन कंपैरिजन, मतलब बड़ा और छोटा भिन्न का पता करना। हमें क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। हमें दिया है 3/4 और 5/6। इन दोनों में से कौन सा भिन्न बड़ा है ये हमें बताना है। इसको हम क्रॉस मेथड से सोल्व करेंगे। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। 3/4 5/6, इसको हम क्रॉस मेथड से सोल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा 6×18, ये हो जाएगा हमारा 6×5=20। मतलब क्रॉस मेथड से इसको सोल्व करने पर जो 20 है वो हमारा बड़ा है और 18 हमें छोटा प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब जो 5/6 वो हमारी बड़ी संख्या है और 3/4 छोटी संख्या है। ठीक है ना। जो भी क्रॉस मेथड करने पर जो भी संख्या बड़ी आएगी वो ही भिन्न हमारा बड़ा रहेगा। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है ये बताना है। हमें दिया है 5/4 और 9/4। इस वाले क्वेश्चन में हमें जो बटा में जो संख्या दी हुई है वो दोनों में सेम दी है। इसके बटे में भी 4 दिया है, इसके बटे में भी 4 दिया है। जब भी बटे में जो संख्या दी है वो समान होती है तब क्या होता है, जो संख्या ऊपर बड़ी होती है वो बड़ी संख्या होती है और जो छोटी होती है वो छोटी संख्या है। मतलब इधर 9 है, इधर 5 है, तो ये वाली जो भिन्न है हमारी, ये बड़ा भिन्न है और ये छोटा भिन्न है। ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली छोटी है। तो 9/4 हमारी क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। हमें दिया है 5/4, 7/3, 8/5। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 7/3 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5×15, इधर हो जाएगा 7×21। अब इन दोनों में से जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है, बड़ी वाली संख्या है, उसको हमें लेना है। यहाँ पे आया हमारा 15, यहाँ पे आया 21, मतलब बड़ा वाली जो संख्या है वो ये है, इसको हमें हटा देना है। इस वाली संख्या को हमें हटा देना है। अब हमें क्या करना है, इस 7/3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8/5 में करना है। ये हो जाएगा हमारा 5×7 35 और ये हो जाएगा हमारा 8×3 24, यानी कि 35 जो है वो हमारा 24 से बड़ा है। मतलब 7/3 7/3 इन तीनों में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। सबसे छोटा भिन्न बताना है इन तीनों में से। पहले हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4/5 8/9, इसका गुना इधर करेंगे, इसका गुना ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 9×4 36 और ये 8×5 40। अब हमें छोटा भिन्न पता करना है तो हम छोटी वाली संख्या को उठाएंगे, इसको हटा देंगे। 4/5 हमारा छोटा है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 5/8 से। इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8×4 32 और ये हो जाएगा 5×25। मतलब जो 8/25 वो 32 से छोटी संख्या है, तो 5/8 ये हमारी सबसे छोटा भिन्न होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 5/8। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। हमें दिया है 8/5, 6/5, 9/5। इन तीनों में हमें क्या देखना है कि सबसे छोटा जो भिन्न है वो कौन सा है। देखो, हमें बटे में जो संख्या दी हुई है वो तीनों में सेम दी है। 8 के बटे में भी 5 दिया है, 6 के बटे में भी 5 दिया है, 9 के बटे में भी 5 दिया है। इस तरह के सवाल को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जब भी बटे की संख्या समान हो तो हमें क्या करना है, सीधा सा जो ऊपर वाली जो संख्या बड़ी है वो हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा और जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा। अब इन तीनों में 9, 6 और 8 में सबसे छोटी संख्या कौन है, 6 है। मतलब 6/5 हमारा सबसे छोटा क्या होगा, भिन्न होगा, है ना। 6/5 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब इसमें भी हम इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि नीचे हमारी संख्या थोड़ी बड़ी दी हुई है। अब इसको करने के लिए हम एक और मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एलसीएम मेथड का। अब हमें क्या करना है, पहले जो नीचे जो संख्या दी हुई है उनका हमें एलसीएम निकालना है। 12, 8 और 24 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, हमारा 24 होगा। ठीक है ना, क्योंकि
चॉइस का 12 का भाग भी चॉइस में चला जाएगा, 8 का भाग भी चॉइस में जाएगा, चॉइस का चॉइस में चला ही जाता है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो चॉइस होगा। तो अब हमें क्या करना है, 5/12 इसको चॉइस करने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो इस ऊपर भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। इधर है हमारा 7/8, 8 दिया चॉइस, मतलब इसको चॉइस बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा इनटू में। यहाँ पे हमारे पास चॉइस है तो ऊपर हमें किसी से गुना करने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप 1 से गुना कर सकते हो। अब हमें देखना है कि इसमें ऊपर कौन सी संख्या सबसे बड़ी होती है। अब यहाँ पे हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 10/24। ये कितना हो जाएगा हमारा 7/21/24, और ये 9/24। अब हमें इन तीनों में से सबसे बड़ा जो भिन्न है वो कौन दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है हमें 21/24, यानी कि 21/24 हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा इसमें, क्योंकि 21 इन दोनों से बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, 9 से भी बड़ा है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। हमें दिया है 8/9, 7/12, 5/4, 17/18। अब इसको हम क्रॉस मेथड से करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको एलसीएम मेथड से करेंगे। पहले हम नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेंगे, 9, 12, 4 और 18। 9, 12, 4, 18 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 36 आएगा। 9 चुक 36, भारतीय 36, 9 चुक 36, 4 9 36 और 18 दूनी 36। अब हमें क्या करना है, इसको आगे सोल्व करना है। आगे सोल्व करने के लिए हम पहले 8/9 लिखेंगे। 8/9 को हमें इसको 36 बनाना है तो 4 से गुना होगा ऊपर नीचे। फिर इधर 7/12 में 3 से गुना होगा क्योंकि भारतीय 36 हो जाएगा। इधर 5/4 में इधर 9 से गुना होगा क्योंकि इसको भी 36 बनाना है, और इधर 17/18 में 2 से गुना होगा। अब इसमें गुना करने के बाद जो संख्या हमारे पास आएगी, जो भी संख्या सबसे छोटी होगी वही हमारी क्या होगी, सबसे छोटा भिन्न होगा। ये हो जाएगा 8 चौक 32/36, ये हो जाएगा 7 या 21/36, ये हो जाएगा हमारा 9 पंजे 45/36, और ये हो जाएगी 17 दूनी 34/36। अब इन चारों में से जो सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है वो हमें दिखाई दे रही है 21, यानी कि 21/36 सबसे छोटा भिन्न होगा। और सबसे बड़ा भिन्न इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा भिन्न है हमारा 45/36। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन है। ये जो संख्या हमें दे रखी है 17/18, 14/15 और 8/9 में से सबसे छोटा भिन्न बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। या तो हम इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन संख्याओं का डिफरेंस, अंतर अगर सेम है तो हम उसके हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। 17 और 18 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। 14 और 15 में भी 1 का अंतर है, और 8 और 9 में भी 1 का अंतर है। इस सिचुएशन में जो संख्या बड़ी होती है वो सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी, और जो संख्या सबसे छोटी होती है वो सबसे छोटी मानी जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो आएगा 8/9, क्योंकि इसमें हमें सबसे छोटा भिन्न बताना है। 8, 14 और 17 से छोटा है, तो 8/9 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर डिफरेंस सेम है, इन दोनों का अंतर भी क्या आया, 1 आया, इन दोनों का अंतर भी 1 है, इन दोनों का अंतर भी 1 है। अगर अंतर समान है तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम सबसे बड़ी मानेंगे। ऊपर जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसको सबसे बड़ी, और ऊपर जो संख्या सबसे छोटी होगी उसको हम छोटी मानेंगे। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है ये बताना है हमें, है ना। अब इसमें भी क्रॉस मेथड लग सकती है, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम मेथड भी लग सकती है, लेकिन हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन में जो भी बड़ी संख्या दे रखी है उसमें हमें डिफरेंस चेक करना है कि डिफरेंस क्या है। देखो 11/12 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। इधर 17/18 में 1 का डिफरेंस है। वैसे इधर 37 और 38 में 1 का डिफरेंस है, और इधर 24-25 में भी 1 का डिफरेंस है ना। 1-1 का अंतर है सभी में। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे से जो संख्या ऊपर सबसे बड़ी है उसको सबसे बड़ी भिन्न मानना है, और जो संख्या सबसे छोटी है उसको सबसे छोटा भिन्न मानना है।
तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ऊपर कौन है हमारी 37 है, मतलब 37/38, 37/38 इसमें हमारा सबसे बड़ा भिन्न है। ये फ्रेंड्स हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। 567/570, 889/892, 765/768। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना तो हमारी एलसीएम मेथड काम करेगी, ना ही क्रॉस मेथड। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 765 में 768 में 3 का डिफरेंस है। इधर 889 और 892 में भी 3 का डिफरेंस है, और इधर 567 और 570 में 3 का डिफरेंस है। मतलब इन तीनों में 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, सेम अंतर है। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली जो संख्या जो सबसे बड़ी रहेगी उसको हम सबसे बड़ी संख्या मानेंगे, और जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उसको सबसे छोटी संख्या मानेंगे। तो हमसे सबसे बड़ा भिन्न पूछा है, तो सबसे बड़ा भिन्न है हमारा 889/892। ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। और अगर हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाती है हमारे पास 567/570। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। इस क्वेश्चन को भी हम डिफरेंस मेथड से करेंगे। डिफरेंस मेथड के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 640 और 642 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इधर 495 और 497 में भी 2 का डिफरेंस है। इधर 881 और 883 में भी 2 का डिफरेंस है। अब जब भी डिफरेंस सेम होगा, हम क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या बड़ी है वो बड़ी रहेगी, और जो छोटी वो छोटी रहेगी। हमें सबसे छोटा भिन्न बताना है, तो सबसे छोटा भिन्न है हमारा 495/497। और हमसे अगर ये पूछ लेते कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो हम इसमें बता देते 881/883। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। अब इसमें भी हम डिफरेंस मेथड यूज़ करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7550 और 7555 में 5 का डिफरेंस। इधर हमारा 4772 और नीचे हमारा 4777 में भी 5 का डिफरेंस है। इधर 5667 और 5672 में भी 5 का डिफरेंस है। अब इसमें सबसे जो छोटा भिन्न होगा वो होगा हमारा ये वाला है, 4777, क्योंकि डिफरेंस सेम है। जो संख्या ऊपर छोटी रहेगी वो सबसे छोटा भिन्न है, जो बड़ी रहेगी वो सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे बड़ा भिन्न पूछ ले तो 7555/7555, ये बड़ा ये छोटा। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न में अंतर बताना है हमें। ये जो भिन्न दे रखी है इनमें हमें सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न को निकालना है, और फिर उनके बीच में अंतर बताना है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, एलसीएम मेथड का। तो 6, 9, 12, 18 का एलसीएम कितना होता है, 36, क्योंकि इन सभी का भाग 36 में चला जाएगा। आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5/6, 6 को 36 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे, ऊपर भी 6 से गुना करेंगे। 7/9, 9 चौको 36, 4 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे। 11/12, 3 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे। और 17/18, 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 35/36, ये आ जाएगा हमारे पास 7/28/36, ये आ जाएगा हमारे पास 11/33/36, ये 17×2 34/36। अब इनमें सबसे छोटा भिन्न हमारे पास क्या है, 28/36, और सबसे बड़ा 34/36। 28/36 यानी कि हमारे पास जो छोटा भिन्न है वो क्या है, 7/9, और बड़ा भिन्न है 17/18। इन दोनों का हमें क्या कर लेना है, माइनस। तो 17/18 माइनस 7/9, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर पूछा है। ये कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 18, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे,
ये 17 है, ये हो जाएगा 14। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 14 में से 17 गए तो 3/18। इसको अगर हम चाहें तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं। आगे क्या आएगा, 3 × 18, 1/6। 1/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।